62 हिजरी में सानिया हर्रा पेश आया। बहुत सारे बच्चों से अगर मैं पूछूं कि सानिया हर्रा क्या है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरे मजमे में, चलो मैं वोटिंग ही कर लेते हैं, पूरे मजमे में वो बंदे हाथ उठा के बताएं जिनको पता है कि सानिया हर्रा क्या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना बड़ा मजमा और इतने बड़े मजमे में से ज़ाहिर उलमा और आम बंदों में से 4 या 5 बंदों ने हाथ खड़े किए कि हमें सानिया हर्रा का पता। सानिया हर्रा क्या है? यजीदी फौज ने जिस वक्त इमाम अली मकाम को शहीद किया, उसके बाद सबसे पहले यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले अहले मदीना थे। दोस्ताने गिरामी, क्योंकि मदीने वाले बाकी शहरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हुसैन इब्न अली का मकाम जानने वाले थे। यार सुभान अल्लाह की आवाज तो है। कदर नबी दा एक जानी डाकू चोर कमीने, कदर नबी दा जान वाले और रहंदे ने विच मदीने। वाह 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 वाह। कदर भुलादा ओए बुलबुली जानी, ओ साफ दिमाग वाली कदर भुलादा गरीब की जाने मुर्दे वाली। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अहले मदीना सबसे ज्यादा हुसैन इब्न अली के किरदार से भी वाकिफ थे, वकार से भी वाकिफ थे, उनकी अजमतों शान का भी पता था हुसैन इब्न अली कौन है। इसलिए सबसे पहले यजीद के खिलाफ बगावत कौन? बोलिए, मदीने मुनव्वरा में। और साहब ये रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला के बेटे, आप फरमाते कि हमने यजीद की बेअत उस वक्त तोड़ी कि जब हम डर गए कि अब आसमान से पत्थर न बरसने लगे। यजीद ने मुसरफ बिन अक़बा लंती अस्सुकूनी उसको फौज देकर भेजा और 3 दिनों के लिए मदीने को मुबाह कर दिया। यानी ये हुक्म दे दिया कि जब तुम मदीने वालों पर काबू पाओ तो फौज के लिए 3 दिन मुबाएं, 3 दिन वो जो मर्जी करें। तो जो मदीने का लश्कर था वो सहाबा उसमें थे, ताबईन थे, बनु हाशिम के लोग थे, दीगर लोग थे, लेकिन थी सारी औलादे सहाबा थी। ये मदीने के बाहर वादी हर्रा, वहां पर इन्होंने निकलकर यजीदी फौज से मुकाबला किया। इसलिए इसको जंगे हर्रा या सानिया हर्रा कहते हैं। और इसके बाद 10,000 सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, इन हस्तियों को शहीद करके यजीद की फौज मदीने में पहुंची और मदीने में उन्होंने लूट मार की। और यहां तक कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा खवातीन की इस्मत दरी की, जिसकी वजह से अहले सुन्नत व जमात की तमाम किताबें इस पर मुत्तफिक हैं। 10,000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। हज़रात तवज्जो है, ये यजीदी फौज का किरदार। एक वाकया उन बदबख्तों की बदबख्ती का मैं सुनाकर आगे बढ़ता हूं।
तारीख की किताबों में आता है कि एक बदबख्त कुत्ता यजीदी जब ये एक खातून पे इसने दस्त दराजी की, उसे पकड़कर रोज़े रसूल में ले गया और वहां बदमाशी करके इसने जिस्म की निजासत को कुरान पढ़ा था उसके वर्कों से साफ किया। यह है यजीदी फौज, यह है इनका किरदार। साहबी रसूल हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी दाढ़ी नहीं थी आखिरी उम्र में, तो किसी ने कहा हजरत आपकी दाढ़ी शुरू से नहीं है या क्या हुआ? आप रो पड़े। आपने फरमाया दाढ़ी तो थी पर हर्रा के वाक़े में शहीद हो गई। लोगों ने कहा हजरत दाढ़ी शहीद हुई, कोई समझे नहीं। फरमाया चंद यजीदी कुत्ते मेरे घर में दाखिल हुए, करीब था कि मेरा सर काट देते। मैंने उनको अपना तारुफ करवाया, देखो मैं हुजूर का साहबी हूं, अबू सईद मेरा नाम है। तो कहने लगे वो जो अबू सईद खुदरी है? मैंने कहा हाँ मैं वही हूं। तो कहते मेरे घर में तलाशी ली तो घर में सोना चांदी कुछ नहीं मिला। निकल गए और एक फिर वापस आए और उसने कहा चलो हमारी रिवायत में नहीं है कि हम खाली जाएं। उसने मेरी दाढ़ी के सारे बाल नोच लिए। ये यजीद का हुकूमत का दूसरा साल है। ये पहले साल में इमाम हुसैन की शहादत, दूसरे साल में वाक़े हर्रा, और तीसरे साल में अहले मक्का ने भी इसके साथ बगावत कर दी और बैत कर ली हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और यजीदी फौज इसी मुसरफ बिन अक़बा की क़ियादत में काबे पे हमलावर हो गई और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर काबे के अंदर हरम में थे। इन कुत्तों ने बाहर से पत्थर फेंके मंजनीकों के साथ, जिससे काबतुल्लाह की दीवारों को आग लग गई, काबे की छत गिर गई, काबा शरीफ के जो गिलाफ था उसको आग लग गई। अंदर जो तबर्रुकात थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मेंढे के सींग थे वो सारे जल गए, दीगर नबियों के तबर्रुक थे वो भी सारे जल गए। और ये कुत्ता मुसरफ बिन अक़बा ये भी उसी सफर में मर गया। और अभी ये फौजें मक्का शरीफ का मुहासरा किए हुई थी कि पीछे से खबर आई कि वो लईन कुत्ता मरदूद यजीद जहन्नमी वासिले जहन्नम हो गया।